करुणा शादीशुदा थी और अपने बेटे प्रकाश के साथ रहा करती थी। उसके पति का नाम आदित्य था। आदित्य देश में चल रहे आंदोलनों में भाग लेता था, जिसके चलते उसे 3 साल की कैद हो गई थी। लेकिन आज करुणा बहुत खुश थी, क्योंकि आज आदित्य सजा काट कर घर आ रहा था। करुणा ने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने घर को सजा दिया था, प्रकाश को नए कपड़े पहनाए थे और आदित्य के लिए भी कपड़े सिलवा कर रख लिए थे। प्रकाश का जन्म आदित्य के जेल जाने के 3 महीने बाद हुआ था, इसलिए आदित्य ने प्रकाश को कभी नहीं देखा था। करुणा ने आदित्य के साथ आंदोलन में काम करने वाले लोगों के लिए भी पान बनाकर रख लिए थे। उन दिनों आदित्य हमेशा लोगों से घिरा रहता था, क्योंकि वो उनका नेता जैसा था। सभी लोग आदित्य को बहुत पूछा करते थे। करुणा बार बार दरवाजे की तरफ देखती है कि कब आदित्य घर पहुंचेंगे। तभी वो सड़क पर जाकर देखती है कि एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में छड़ी लिए धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। कभी रुकता है, फिर खांसता है और फिर चलने लग जाता है। जब वह आदमी करुणा के पास आ गया, तब उसने पहचाना कि यह तो आदित्य है। आदित्य को इस हालत में देखकर करुणा को यकीन नहीं हो रहा था। जो पहले एक लंबा चौड़ा बलशाली शरीर हुआ करता था, वो अब सिमट कर बहुत दुबला पतला सा रह गया था। करुणा को बहुत बुरा लग रहा था कि जो लोग पहले आदित्य के आगे पीछे घुमा करते थे, आज उनमें से कोई एक भी इन्हें घर पहुंचाने तक न आया। आदित्य को भी इस बात का अफसोस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सेवा करना अपने में ही एक पुरस्कार है। आदित्य को ऐसी हालत में देखकर करुणा कहती है, मैं वैद्य को बुला लाती हूँ। लेकिन आदित्य मना कर देता है। वो कहता है कि उसको सील की बीमारी हो गई है और डॉक्टर पहले ही जवाब दे चुके हैं। मेरी बस आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें और प्रकाश को एक बार देख लूं। अब वो इच्छा भी पूरी हो गई है। फिर आदित्य ने करुणा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मुझे अपने जीवन पे हंसना चाहिए या रोना? करुणा ने जवाब दिया, आप मोह माया में नहीं फंसे और एक आदर्श जीवन जिया। मैं प्रकाश को भी आप ही के जैसा बनाऊंगी। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश हुआ और इसके कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। करुणा अब प्रकाश की देखरेख में लग गई। उसने अपने गहने बेचकर कुछ गाय भैंस खरीद ली और घर चलाने के लिए दूध बेचने का काम शुरू किया। कई साल बीत गए। प्रकाश अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसके पिता जैसी उदारता और भाव उसमें न था। प्रकाश अपनी पढ़ाई करने शहर जा चुका था। करुणा प्रकाश को पत्र लिखा करती थी और कहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह समाज का भला करने वाले कार्य करे। लेकिन हर बार प्रकाश कोई ना कोई बहाना बनाकर काम टाल देता था। लेकिन वो कहीं भी घूमने जाने पर हमेशा तैयार रहता था। प्रकाश ने पढ़ाई में मेहनत की और वह स्कूल में फर्स्ट आया। उसको सरकार की तरफ से इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन करुणा ने यह कहकर उसे इंग्लैंड जाने से मना कर दिया कि अपने देश में ही रहो, आंदोलन में भाग लो और लोगों की भलाई करो। प्रकाश कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं वहां सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मैजिस्ट्रेट बनूंगा। मैजिस्ट्रेट के पास बहुत ताकत होती है। जितनी समाज सेवा 1000 लोग मिलकर करेंगे, उतनी समाज सेवा मैजिस्ट्रेट अकेले ही कर सकता है। करुणा कहती है कि सरकार मैजिस्ट्रेट को इतनी ताकत देती ही नहीं है। सरकार नीति बनाती है और मैजिस्ट्रेट को उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी सरकार का नौकर ही तो है। और तुम्हारे पिताजी को भी तो एक छोटी सी गलती पर मैजिस्ट्रेट ने 3 साल की सजा दे दी थी। प्रकाश अधूरे मन से अपनी माँ की बात मान लेता है। वह इंग्लैंड नहीं जाता, लेकिन अब वह किसी से बात भी नहीं करता था। या तो पूरा दिन घर में ही घुसा रहता था या पूरे दिन बाहर ही रहता था और खाना भी बहुत कम खा रहा था। करुणा प्रकाश को ऐसे ना देख सकी। वो मैजिस्ट्रेट के पास खुद गई और स्कॉलरशिप की चिट्ठी लाकर प्रकाश को दे दी। इससे प्रकाश खुश तो हो गया, लेकिन करुणा शोक में डूब गई कि उसका बेटा अंग्रेजी सरकार के पैसे पर बाहर जा रहा है और जब वापस आएगा तो इसी सरकार का नौकर बनेगा। प्रकाश को इंग्लैंड भेजने में करुणा का बहुत खर्चा हो गया, यहाँ तक कि उसे कर्ज भी लेना पड़ा। वह अंदर ही अंदर टूट गई थी। ना वो गाय को समय पर चारा डाल रही थी और ना ही बछड़ों को पहले की तरह प्यार कर रही थी। लेकिन उसने सोचा, ऐसे उदास बैठे रहने से क्या फायदा। अब वो मक्खन निकालती और गांव के लड़कों को खिला देती। गांव के कुत्ते बिल्लियों को भी नई नई चीजें बनाकर खिलाती।
सारा आंगन पक्षियों से भरा रहता था जो दाना खाते रहते थे। फिर एक दिन प्रकाश का खत आया। करुणा ने उसे बिना पढ़े ही फाड़ के फेंक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फटे हुए कागज के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़ जोड़ कर पढ़ने लगी। सारी रात बीत गई और अगला सारा दिन भी बीत गया, लेकिन करुणा ने खत से आंखें ऊपर नहीं उठाई, और जब उठाई तो अंतिम सांसें लेने के लिए। वहां प्रकाश का जहाज यूरोप की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, और यहाँ गांव के लड़के, कुत्ते, बिल्लियां और न जाने कितने पक्षी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे थे।